नमस्कार। काशी को ज्ञान की भूमि, शिक्षा, आध्यात्मिकता और दर्शन का केंद्र कहा जाता है। कहते हैं कि काशी का अर्थ ही है प्रकाशमान या प्रकाश का स्रोत, वह प्रकाश जो आपके जीवन को दिशा देता है। और कहते हैं कि जब जब भी काशी के ज्ञान और सम्मान पर प्रश्न उठा है, तब तब स्वयं महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए हैं। विश्वास नहीं है तो आइए सुनते हैं आज की कथा। कथानुसार एक बार कालिदास ने काशी के पंडितों और उनके ज्ञान के विषय में बहुत सुना था और वे उनकी परीक्षा लेने हेतु वाद विवाद में उन्हें हराने के उद्देश्य से काशी पहुंचे। जब यह बात महादेव को मालूम हुई, तब उनका आसन डोल गया। वे माता पार्वती से बोले कि प्रिय, यदि कालिदास ने काशी वासियों को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो संपूर्ण जगत में काशी सहित मेरा बहुत अपमान होगा। मैं ऐसा विचार करता हूँ कि कालिदास से वेश बदलकर मैं स्वयं ही वाद विवाद करूंगा, या तो उसे हरा दूंगा या मैं स्वयं हार जाऊंगा। यह सुनकर माता पार्वती चिंता में पड़ गईं और उन्होंने महादेव से कहा कि हे स्वामी, ऐसा ना करें। यदि आप हार गए तो काशी की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। अगर पराजित होना ही है तो फिर मैं वेश बदल कर जाऊंगी और मेरा विश्वास है कि मैं कालिदास से कभी नहीं हारूंगी। और इतना कहकर माता पार्वती वेश बदलकर काशी के गंगा तट पर टहलने लगी। जब दूर से कालिदास ने उन्हें देखा तो मोहित होकर अपना महल छोड़कर वे माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस कुटुंब से तुम्हारा संबंध है। इस पर देवी मुस्कुराईं और काव्य रूप में अपना उत्तर दिया कि सुनो महाकवि सुंदर, एक रथ है पर्वत के ऊपर, पवन वेग से नाच रहा रथ, सारथी बैठा उस पर, खूंटी पर है चाक भूमि पर जिसने चाक नचाया, मैं उनकी हूँ जिनकी फैली काशी पर है छाया। इतना सुनकर कालिदास ने सोचा कि ये तो किसी कुंभकार की कन्या मालूम होती है, और जब ये इतनी चतुर सयानी है तो काशी के पंडित कितने ज्ञानी होंगे। यह विचार कर कालिदास वापस लौट गए और तब माता पार्वती महादेव के पास पहुंची और हंसकर उन्हें सारी कहानी बताने लगी, जिस पर महादेव उनसे बोले कि हे देवी, तुम्हारा उद्देश्य नेक था और तुमने अपने कौशल से काशी के सम्मान की रक्षा की है। और ऐसी मान्यता है कि तभी से काशी के कण कण में ज्ञान और आध्यात्मिकता का स्रोत स्वयं महादेव और मां पार्वती हैं। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और काशी कथाक्रम से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।